सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा प्रथम अध्याय था शुचि पर्यावरण उसकी सूक्तियों को किया था। आज की वीडियो में हम जो हमारा द्वितीय अध्याय है बुद्धिर्बलवती सदा उसकी जो सूक्तियाँ हैं उसको करेंगे। तो देखिए सभी, कथमेकेषु व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुत। ये सूक्ति जो है उस बुद्धिमती स्त्री के द्वारा कही गई है कि क्यों इस अकेले बाघ को खाने के लिए कला उत्ता झगड़ा और कुरुत मैंने कर रहे हो। तो देखिए, प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ शुक सप्तति में संकलित पाठ बुद्धिर्बलवती सदा से उद्धृत है। बुद्धिमती स्त्री ने घने जंगल के मार्ग में जाते समय बाघ को देखकर दृढ़ता के साथ अपने दोनों पुत्रों के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि अकेले अकेले बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो। इस कथन के माध्यम से उस स्त्री ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। वस्तुतः वह बाघ को बताना चाहती है कि मेरे दोनों पुत्रों का आहार बाघ है। बाघ एक है, पुत्र दो, इसलिए कौन सा पुत्र बाघ को खाएगा। इसके लिए दोनों पुत्र आपस में झगड़ रहे हैं। बाघ स्त्री के इस अभिप्राय को समझ जाता है और भयभीत होकर भाग जाता है, डरकर भाग जाता है। तो दूसरी देखिए, तया महत कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विवेशी। कि प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ शुक सप्तति में जो पाठ संकलित है बुद्धिर्बलवती सदा से उद्धृत है। बुद्धिमती स्त्री से भयभीत होकर भागने वाले बाघ ने गीदड़ से कहा कि आपने अपनी बहुत बड़ी वीरता का परिचय दिया है कि आप मनुष्य से डरते हैं। बाघ हिंसक पशु है, मनुष्य अथवा अन्य वन्य प्राणी ही उसका आहार है। मनुष्य का तो बाघ से डरकर भागना उचित है, परंतु बाघ मनुष्य से डरकर भागे यह बात बिल्कुल विपरीत है। वस्तुतः गीदड़ ने अपने इस कथन के माध्यम से बाघ की कायरता को प्रकट किया है कि तुमने तो मनुष्य से डरकर बहुत महान काम किया है, अर्थात तुम तो कायर हो। तो अगली सूक्ति देखिए, जम्बुको उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ शुक सप्तति से संकलित पाठ बुद्धिर्बलवती सदा से उद्धृत है। बुद्धिमती स्त्री की बातों से भयभीत हुआ बाघ पुनः गीदड़ के साथ उसके पास आता है। बाघ के डरपोक होने की बात तो बुद्धिमती को पता ही है। अब वह पुनः गीदड़ की सहायता से आया है। गीदड़ ने ही उसको यहाँ आने के लिए उत्साहित किया है, प्रेरित किया है। पशुओं में सबसे मूर्ख पशु गीदड़ माने जाते हैं, इसलिए बुद्धिमती समझ गई कि थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करने पर मैं अपने पुत्रों को बचा सकती हूँ। अतः उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पुनः बाघ को भगा दिया था। व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगाल का है। तो देखिए, बुद्धिमती जब श्रृगाल को धमकाकर एवं डराकर तेज गति से भागने लगती तो वहां पर स्थित गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला बाघ भी अचानक भागने लगता है। श्रृगाल और बाघ के आपसी खींचतान में बाघ के गले में बंधी रस्सी से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि से बाघ जैसे हिंसक एवं शक्तिशाली जीव को पराजित कर दिया। अंतिम सूक्ति देखिए, बुद्धिर्बलवती सदा। तो बुद्धि के सामने सभी प्रकार के बल फीके पड़ जाते हैं। बुद्धि के कारण एक छोटे से अंकुश के द्वारा बड़े बड़े मत वाले हाथी को भी वश में किया जाता है। बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके 2 बार बाघ से अपने पुत्रों को सुरक्षित कर लिया। अतः यह कहना उचित ही है कि प्रत्येक कार्य में हर समय बुद्धि ही बलवान होती है। तो ये द्वितीय अध्याय की जो सूक्तियों का भावार्थ था वो हमने किया है। अगली वीडियो में हमारा जो तृतीय अध्याय है उसकी सूक्तियों करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को साथ साथ याद करते रहें और अपनी नोटबुक पर लिख करके देखिए। धन्यवाद।